लेके नहीं बैठी। सरस्वती भारतीय वंदना तो आज लेकर नहीं बैठी। भारतीय साहित्य मंच की जी आज हमारी 75वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी गोष्ठी के 75वीं गोष्ठी है। और हम आज भारतीय साहित्य मंच पर इस गोष्ठी को हीरक जयंती के रूप में मना रहे हैं। 75वीं हमारी वर्षगांठ है। तो इस मौके पर हमारे साथ बहन शिल्पी त्रिवेदी जी बैठी हैं। मैं उनका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो इस मौके पर हम अपनी आज हिंदी पर लेकर अपनी अपनी रचनाएं लेकर आए हैं। और हिंदी के विषय में आज बहुत सारी बातें भी करेंगे, रचनाएं भी सुनेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह माँ वीणा पानी की वंदना आदरणीय पुष्पा जोशी जी के स्वरों में। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माँ वीणा पानी की वंदना आरंभ करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आज बहुत खुशी का अवसर है कि हमारी इस समूह का भारतीय साहित्य मंच का आज भी कागोशी का समय है और उसमें मैं भी भाग ले पा रही हूँ। ये मेरे लिए एक खुशी की बात है और मैं सभी को बधाई देती हूँ और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रार्थना। सरस्वती वंदना माँ धन्यवाद वीणा पानी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जी। शारदे माँ भारती वाग्देवी वीणा वादिनी। शारदे माँ भारती वाग्देवी वीणा वादिनी। तेरे अनुग्रह के बिना दुनिया मेरे किस काम की। तेरे अनुग्रह के बिना दुनिया मेरे किस काम की। चित कमल आसन पर विराजे दो हाथ में वीणा धरे। चित कमल आसन पर विराजे दो हाथ में वीणा धरे। कर पर सुशोभित पुस्तके एक हाथ में माला धरे। कर पर सुशोभित पुस्तके एक हाथ में माला धरे। हंस वाहिनी कहूँ या मयूर वाहिनी कहूँ। हंस वाहिनी कहूँ या मयूर वाहिनी कहूँ। शत्रुपमा तेरे नित नवल दर्शन से दृग पावन करूं। वाह। शत्रुपमा तेरे नित नवल दर्शन से दृग पावन करूं। हो ज्ञान का भंडार मां सत ज्ञान का वरदान दो। ओ ज्ञान का भंडार मां सत ज्ञान का वरदान दो। शब्द सार्थक रच कलम को आशीष दो। शब्द सार्थक रच सकूं कलम को आशीष दो। स्वर में तुम्हारा वास हो मन ज्ञान तम से दूर हो। स्वर में तुम्हारा वास हो मन ज्ञान तम से दूर हो शीश पर आशीष मां जीवन तुम्हारे नाम हो शीश पर आशीष मां जीवन तुम्हारे नाम हो। सज्ञान का धन करूं सज्ञान को विस्तार दूं। सद्ज्ञान का अर्जन करूं सद्ज्ञान को विस्तार दूं। आशीष दो मां शारदे
जीवन सफल सार्थक करूं, आशीष दो मां शारदे, जीवन सफल सार्थक करूं। धन्यवाद। वाह 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 वाह। आशीष दो माँ शारदे, जीवन सफल सार्थक कर। बहुत ही सुंदर रचना। वंदना हमेशा की आत्मीय पुष्पज्योति जी ने की। और इस बीच हमारे साथ हल्द्वानी से आदरणीय पुष्पलता जोशी जी विराजमान हो चुके हैं। मैं उनको हार्दिक उनका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मंच पर। डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, मैं नमस्कार। उनको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार और सभी को। ओमपाल जी हमारे साथ एटा उत्तर प्रदेश से विराजमान हो चुके हैं, उनकी नमस्कार। उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। और राधा जी। देवघर से हमारे साथ भाई दीप नारायण झा जी उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और हल्द्वानी से ही डॉक्टर मंजू पांडे उदिता जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे विशेष हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ सुषमा जी के साथ एक मेहमान हमारे साथ आज उपस्थित हैं। मुझे उनका नाम नहीं मालूम, मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस मंच पद्मा पर। गुप्ता जी हैं। अच्छा पद्मा अच्छा। गुप्ता जी हैं। जी जी जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। तो हाँ, आपको। हाँ, हम लोग आज सुषमा जी के मेहमान हैं। जी जी, भाभी है पांडे जी। स्वागत है भाभी स्वागत भैया है है। स्वागत है। सबसे पहले तो आज सुषमा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंच श्रोता की ओर हैं। से मैं हार्दिक उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आप सदा यूं ही हमारे बीच आते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसती रहें, और ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद और पांडे जी। जी बधाई आपको बहुत बहुत। जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद। सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। और हाँ, इस बहुत बीच बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जी हार्दिक बधाई है। हार्दिक लखनऊ से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी भी पधार चुके हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ, मंच पर स्वागत करता हूँ। और जयपुर गुलाबी नगर, जयपुर की नगरी से हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारी ये 75वीं काव्य गोष्ठी है। और 75 इस मौके पर हम आज हीरक जयंती भी मना रहे हैं। और सरस्वती वंदना हमारी हो चुकी है। और सबसे पहले कवि को बुलाने के लिए मैं आज विशेष पंक्तियां उनके सामने निवेदित करता हूं कि न हिंदी होती न यह मंच होता, न हिंदी होती न यह मंच होता, न आप यहाँ होते न मैं यहाँ होता। न हिंदी होती न यह मंच होता, न आप यहाँ होते न मैं यहाँ होता, न फिर कोई कवि होता अगर हिंदी नहीं होती, न फिर कोई कवि होता, न कोई कवियत्री। आदमी पोएट होता, पोएटस होती स्त्री। आदमी पोएट होता, पोएटस होती होती स्त्री। और फिर किसे सुनाते हम अपने गीत गजल मुक्त छंद। फिर किसे सुनाते हम अपने गीत गजल मुक्तक छंद। फिर कैसे होता ये मिलना मिलाना, सब कुछ होता बंद। और कैसे हम मनाते आज यह हीरक जयंती, कैसे हम मनाते आज यह हीरक जयंती। और कैसे समझ पाते हम कविताओं में भी होता वसंत। कैसे समझ पाते हम कविताओं में भी होता वसंत। और न हिंदी होती न यह वाह। मंच होता, न आप यहाँ होते न मैं यहाँ होता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी कानपुर से हमारे साथ विराजमान हैं। मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्होंने 5 बजे से दूसरी गोष्ठी में भी जाना है, तो इसलिए सबसे पहले आप आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका। हिंदी न होती तो स्वागत हम कैसे समझते विद्या जी का, स्वागत शंकर है। जी स्वागत का है। अर्थ। स्वागत है आदरणीय। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी। स्वागत है, बस स्वागत। हेलो, आवाज आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही बिल्कुल आ रहा।
मैं सभी साहित्य मनीषियों को, मातृशक्ति को हार्दिक वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि मुझ पांडे जी को मालूम है कि मुझे भी दूसरा कार्यक्रम भी अटेंड करना 5 बजे से, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, तो जाना भी जरूरी है। ये सब मेरी मजबूरी है। और मैं तो अपनी रचना पर आता हूँ कि समय को व्यर्थ न गंवाया जाए। स्वागत तो है। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो सारे विश्व में सबसे सरल, सबसे सहज भाषा है। इससे अच्छी कोई दूसरी भाषा नहीं है। हिंदी से हिंदू बने, हिंदी से हिंदू बने, और हिंदू से हिंदुस्तान। हिंदी से हिंदू बने, हिंदू से हिंदुस्तान। इसीलिए इस धरा पर हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान महान। वाह वाह भैया वाह। इस सब के बाद भी मुझे एक दुख होता है कि हम बोल ना पाते हैं, ना ही हिंदी लिख पाते हैं। हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, बस हिंदी दिवस मनाते हैं, बस हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत सुंदर। एक दिवस में बंधी नहीं है, ये मेरी हिंदी जननी है। ये तो मेरे सांसों में घुली है, पल पल में ये मरती है। तो मैं एक रचना आप लोगों को समझ रखता हूँ कि हिंदी जननी यार रो रही है। अब क्या कहती है हमसे कि हिंदी जननी आज रो रही, हिंदी जननी आज रो रही, उठो लाल अब आंखें खोलो। हिंदी जननी आज रो रही, उठो लाल अब आंखें खोलो। अब तक तुमने अंग्रेजी बोली, अब तो माँ की भाषा बोलो, अब तो माँ की भाषा बोलो। ये हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा वो होती है जिसको अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ बोल लेते हैं, वही मातृभाषा कहलाती है। तो हिंदी में हम सब अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं। फिर क्या है, अंग्रेजी से प्रेम क्यों इतना, अंग्रेजी से प्रेम क्यों इतना, ये तो दासत्व की भाषा है। और प्रेम करो जननी से अपनी, हिंदी मातृत्व की भाषा है। हिंदुस्तान में जन्म हुआ, हिंदी में ज्ञान बढ़ाना है, और हिंदी ही तेरी जननी है, हिंदी का मान बढ़ाना है। हिंदी तेरी जननी है, हिंदी भाषा के रूप अनेक, हिंदी पत्नी हिंदी भगनी, हर रिश्तों में हिंदी एक। हिंदी हमको जीवन देती, हिंदी ही भोजन देती है, हिंदी हमको प्रेम सिखाती, तन मन धन भी हिंदी देती है। हिंदी ने हमको ज्ञान दिया, और हिंदी ने हमको पाला। हिंदी ने हमको ज्ञान दिया, हिंदी ने हमको पाला। हिंदी ही देती मेरे तन को, उधर को एक निवाला। और भारत तो आजाद हो गया, भारत को आजाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। भारत तो आजाद हो गया, अब प्रेम से बोलो हिंदुस्तान। आज हम इंडिया बोलते हैं, हाँ हिंदुस्तान, जब हिंदी में हम हिंदुस्तान कहते तो हिंदू हिंदुस्तान है, हिंदू ही बोले। भारत तो आजाद हो गया, अब प्रेम से बोलो हिंदुस्तान। हिंदी को भी आजाद करा दो, बढ़ जाए हिंदी का मान, बढ़ जाए हिंदी का मान। बंद करो ये दिवस मनाना, बंद करो ये दिवस मनाना, हो जाओ हिंदी पर कुर्बान। हिंदुस्तान में केवल हिंदी, हिंदी भाषा का हो सम्मान, हिंदी भाषा का हो सम्मान। बहुत सुंदर। हिंदी का जो सम्मान करेगा। मुझे एक चीज बात याद है, एक बार आशुतोष राणा का इंटरव्यू हो रहा था, एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था,
तो वो हिंदी में इंग्लिश में वो बोल रहा था, तो वे जवाब हिंदी में दे रहे थे। फिर उसने हिंदी में बोलना शुरू किया तो इन्होंने इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर दिया। तो उसने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे, जब हम इंग्लिश बोल रहे थे तो आप हिंदी बोल रहे थे, और जब मैं हिंदी में बोल रहा तो आप इंग्लिश बोल रहे। तो उन्होंने उसको सुंदर सा जवाब दिया कि पहले आपने अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने अपनी माँ का सम्मान किया। जब आपने हिंदी बोल के मेरी माँ का सम्मान किया तो मैंने आपकी वो हिंदी इंग्लिश बोल के आपकी माँ का सम्मान कर दिया। वाह, क्या बात। तो ये मुझे आज भी याद है कि हिंदी में जब हम बोलेंगे, और जो आप अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में सम्मान दिया, भाषण दिया था जा करके, तो वो हमारे विवेकानंद जी ने हिंदी में भाषण दिया था विदेश में जा करके। तो हिंदी से बड़ी कोई भाषा नहीं है। वाह, हिंदी का जो सम्मान करेगा रखेंगे उस भाषा का मान। सर्वश्रेष्ठ है हिंदी भाषा, विश्व में हो इसका सम्मान। अपना ज्ञान बढ़ाना हो, मैं नहीं कहता हूँ इंग्लिश खराब है, अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो कर लो हर भाषा का ज्ञान। लेकिन हिंदुस्तान में केवल बस होगा हिंदी सम्मान, बस होगा हिंदी क्या बात है। सम्मान। पथिक आज आवाहन करता, चातक जी, पथिक जी। आज आवाहन करता, हिंदी में शपथ उठाता है, जब तक तन में सांस रहेगी हिंदी को शीश झुकाता है, हिंदी को शीश झुकाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लोग सुंदर। आज्ञा दें तो मैं एक रचना पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगले पटल में मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, तो मुझे भी दूसरा कार्यक्रम अटेंड कर। एक रचना सुना के मैं अपने आज के कार्यक्रम की क्षमा चाहता हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम लूंगा। तो एक रचना और मैं हिंदुस्तान रखता हूँ। स्वागत है सर। हम हिंदुस्तान में रहते हैं पर हिंदी बोल नहीं पाते। अपने बच्चों का नाम अंग्रेजी में पढ़ रखते हैं। नाम हमसे कोई पूछेगा आपका नाम, कैन वीएस अवस्थी, अरे वी नाम पूरा बोलो, विद्याशंकर अवस्थी, मगर नहीं, वीएस अवस्थी, टीके सिंह। आप अंग्रेजी हिंदी में नाम बताने में हम शर्माते हैं और कहते हैं हिंदुस्तानी है। जी जी जी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं पर हिंदी बोल नहीं पाते। जब बात किसी से करते हैं तो हिंदी बोलने में शर्माते, हिंदी बोलने में शर्माते। अम्मा पापा को भूल गए, जो हमारे हिंदी में भाषा के शब्द थे, जो हम लोग अपने अम्मा पापा को भूल गए, मम्मा डैडा हैं कहलाते। अपने नन्हे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वाते। अपने अब जो कॉन्वेंट स्कूल में तो अंग्रेजी सीखेंगे, हिंदी तो नहीं सीखेंगे। जन्म दिवस को भुला दिया, हैप्पी बर्थडे कहलाते हैं। अब कोई जन्म दिवस की बधाई नहीं देता है, हैप्पी बर्थडे। अंग्रेजी हिंदी में भी लिखेगा तो हैप्पी बर्थडे। अरे जन्म दिवस की बधाइयां दो। जन्म दिवस को भूला दिया, हैप्पी बर्थडे मनवाते हैं, और गुलगुले कड़ी सब भूल गए, बस केक काट खिलवाते हैं, बस केक काट खिलवाते हैं। आज के लोगों को गुलगुले नहीं मालूम। आज के बच्चों से पूछो गुलगुले क्या होते हैं, पता नहीं क्या होता है, तो कभी उन्होंने खाए नहीं तो क्या पता होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जन्म दिवस पर कलश के ऊपर, पहले घरों में क्या होता था, हम सब लोग जो हिंदुस्तानी सब जानते हैं, पहले जन्म दिवस पर कलश के ऊपर लक्ष्मी का दिया जलाते थे, दूध निकाले तिलों को डाल अम्मा के हाथों पी जाते थे। माँ जो तिलक तो गिलास में दूध पिलाती थी जन्म दिवस पर, अब कहीं नहीं पिलाती है, सब भूल गए, खत्म हो गए। अब बर्थडे में मोम मुझा कर तब फिर केक कटाते हैं। बर्थडे में दिया जला बुझाने का मतलब, जलाने का मतलब बुझाते हैं। हम लोग अपने जन्मदिन दिया जलाते थे लक्ष्मी का, अब बुझा देते दिया, मतलब पहले अंत कर दिया यहीं से। तो बर्थडे में मोम बुझाकर जब फिर केक कटाते हैं, हैप्पी बर्थडे यू कहकर खूब जोर जोर चिल्लाते हैं। तब बच्चों में प्यार था, सब एक साथ मिल रहते थे, एक साथ मिल खाना खाते, माँ बाप की सेवा करते थे। हमने अंग्रेजी संस्कृत सीखी, हमने अंग्रेजी संस्कृत सीखी, परिवार को अपने बांट दिया, अलग हो गए परिवारीजन, रिश्तों को हमने छांट दिया,
अंग्रेजी संस्कृत कहती है। अंग्रेजी संस्कृत कहती है बांटो और फिर राज करो। वही संस्कृत बच्चों ने सीखी, मम्मा डैडा को दूर करो, मम्मा डैडा को दूर करो। अब हाथ क्यों, अब हम क्यों पश्चाताप करें, अब हम क्यों पश्चाताप करें। ये बीज हम ही ने बोया है, अंग्रेजी संस्कृत सिखलाई, अपने बच्चों को खोया है। बच्चों का कोई दोष नहीं, जो पाया है वो सीखा है। अंग्रेजी बीज जो बोया था वो खाने में कितना तीखा है। आधे से ज्यादा परिवारों में माँ बाप अकेले रहते हैं। आधे से ज्यादा परिवारों में माँ बाप अकेले रहते हैं। कुछ तो हैं घरों में पड़े हुए, कुछ वृद्धाश्रम में रहते हैं। छोड़ो सभी विदेशी संस्कृत, अपनी संस्कृत का मान करो। अंग्रेजी संस्कृत से दूर रहो, हिंदू संस्कृत का सम्मान करो। हिंदी का सम्मान करो, हिंदू का सम्मान करो। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत अच्छी, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो अभी हमने आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी को सुना, और अब हमारी तरफ से डॉक्टर साहब आप फ्री हैं, जब आपका मन करे आप चले जाइएगा, हम आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो क्योंकि आपने 5 बजे दूसरी गोष्ठी अटेंड करनी है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुनी। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी भी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और हल्द्वानी से बहुत बहुत सभी को सादर अभिवादन। भाई मदन पांडे जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं, इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। तो आज हमने अभी आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी को सुना, हिंदी को लेकर बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने यहाँ पर सुनाई। और अगले रचनाकार को सुनाने से पहले कुंवर नारायण जी की 2 पंक्तियां मैं आपके सम्मुख रखता हूँ कि एक भाषा जब सूखती, शब्द खोने लगते अपना कवित्व, भावों की ताजगी, विचारों की सत्यता, बढ़ने लगते बीचों लोगों के बीच। भावों की ताजगी, विचारों की सत्यता, बढ़ने लगते लोगों के बीच। अपरिचय के उजाड़ और खाइयां, अपरिचय के उजाड़ और खाइयां। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ बिहार की धरती से, पटना से भाई राजेश कुमार जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। भाई राजेश जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद, धन्यवाद। भारतीय साहित्य मंच की हीरक जयंती की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रकाश जी के प्रेम का और ज्ञान का प्रकाश यूं ही फैलता रहे, यही शुभकामना है। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी रचना आरंभ करता हूँ। रचना का शीर्षक है घायल हिंदी। वाह। अस्मिता अपनी खो रही हिंदी, अस्मिता अपनी खो रही हिंदी, बदन पर खुद को ढो रही हिंदी। वाह। अस्मिता अपनी खो रही हिंदी, बदन पर खुद को ढो रही हिंदी। यही हिंदी थी कि हिंद का विकास हुआ, यही हिंदी थी कि हिंद का विकास हुआ। सगर जहान में फैला हुआ प्रकाश हुआ, मुगल आक्रांताओं से लड़ना हुआ, मुगल आक्रांताओं से लड़ना हुआ कि 1857 से सतत 1947 की क्रांतियां, दुश्मनों की टूटी समस्त भ्रांतियां। हिंदी ने हिंद को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा, क्रूर आतताइयों का घमंड उनकी रूह तक तोड़ा। हिंदी का वृहत आकाश हुआ और हिंदी की बदौलत भारत आजाद हुआ, हिंदी की बदौलत भारत आजाद हुआ। धन्यवाद। इधर लम्ही के लाल प्रेमचंद थे, उधर मेदिनीपुर के निराला। इधर लम्ही के लाल प्रेमचंद थे, उधर मेदिनीपुर के निराला। हुंकारते थे, दहाड़ते थे सिमरिया के दिनकर,
हुंकारते थे, दहाड़ते थे सिमरिया के दिनकर, शिवहर से राग रचते थे शिव पूजन। नारियों में श्रेष्ठ प्रयागराज की महादेवी, आहा आहा, क्या ही अद्भुत थी भारत की छवि। कलम यूं उठते थे मानो तलवार, कलम यूं उठते थे मानो तलवार, मानवता के मरे जीवों पर होते थे वार पर वार। मानवता के मरे जीवों पर होते थे वार पर वार। गांधी का हरिजन व राजेंद्र की कायस्थ पत्रिकाएं, हिंदी का गुणगान तुम्हें क्या क्या सुनाएं, हिंदी का गुणगान तुम्हें क्या क्या सुनाएं। वाह। हिंदी एक जमाने की उत्कृष्ट थी, सर्वश्रेष्ठ थी, द बेस्ट थी। हिंदी एक जमाने की उत्कृष्ट थी, सर्वश्रेष्ठ थी, द बेस्ट थी। चाहे साहित्य लेखन की हो या चलचित्र की, प्रेमी प्रेमिकाओं की हो या आपसी रिश्तों की, पर हाँ, कलेजा फटने लगा, रंग बदरंग हो फटने लगा, कलेजा फटने लगा, रंग बदरंग हो फटने लगा। हिंदी का प्रयोग तथा कथित हिंदुस्तानियों की अंग्रेजियत में दरकने लगा। हिंदी का प्रयोग तथा कथित हिंदुस्तानियों की अंग्रेजियत में दरकने लगा। शब्दों के शीशे चटकने लगे। साहित्य हो या चलचित्र सौम्यता से भटकने लगे। मुंबईया हिंदी मस्तिष्कों पर ऐसी छाई, अश्लीलता लोगों को ऐसी भाई, हिंदी वाले ही हिंदी से परहेज करने लगे। शाकाहारी को वेज और मांसाहार को नॉन वेज करने लगे। रही सही कसर, रही सही कसर नव तकनीकों ने पूरी कर दी। बंद हुआ हिंदुस्तान, बंद हुआ धर्मयुग, बंद हुए हंस और कादम्बनी। हिंदी हिंदी वालों के हाथ ही छिनी। आज इधर जाओ, आज इधर देखो, दरबान से गार्ड हो, बाड़ी से यार्ड हो, स्वाद से टेस्ट हो, उत्तम से बेस्ट हो, हर जगह अंग्रेजी है तनी, हर जगह अंग्रेजी है तनी। अंग्रेजी की छलनी से हिंदी गई छनी, अंग्रेजी की छलनी से हिंदी गई छनी, हिंदी गई छनी, हिंदी गई छनी। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजेश जी। बिल्कुल आपने धन्यवाद धन्यवाद। इतनी सुंदर रचना। बहुत सुंदर शीर्षक भी था बहुत सुंदर और है। रचना भी बहुत सुंदर थी। आपने जी, सभी हिंदी आभार। कवियों का उल्लेख किया, उनको सादर नमन है। जी जी। आप पांडे जी, जी, हमको थोड़ा आप जल्दी सुनाओ। फ्री कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप ही को बुलाता हूँ, तैयार रहिए थोड़ी देर। तो अभी हमने भाई राजेश जी को सुना और आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, ये तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। और अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होते प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, रहत हीन के हीन। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, जैसा कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सुषमा जी ने निवेदन किया, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अपनी सुमधुर वाणी में अपनी रचना सुनाए। स्वागत है आपका आदरणीय सुषमा। हाँ, स्वागत है, धन्यवाद स्वागत पांडे है, जी, धन्यवाद। स्वागत स्वागत। धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब्जेक्ट तो हमेशा ही पांडे जी बहुत अच्छे रखते हैं, और हिंदी से बड़ा तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको हिंदी बने विश्व की भाषा, वाह, ये हेडिंग है, सुनाती हूँ। स्वागत। हिंदी सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी, भारत की बगिया की बहम है, करती शुच फुलवारी होगी। हिंदी
सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी। यह महकेगी सारे जग में, भाषा का सिरमौर बनेगी। यह महकेगी सारे जग में, भाषा का सिर मोर बनेगी। साहित्यिक जग के जीवन की संस्कृति का नव दौर बनेगी। कोकिल के कुंजन से मीठी बोली मधुर सुहानी प्यारी। कोकिल के कुंजन सी मीठी बोली मधुर सुहानी प्यारी। सिर पर मान सजा हिंदी के, हिंदी की बिंदी भी न्यारी। वाह, सिर बहुत सुंदर। पर मान सजा हिंदी के, हिंदी की बिंदी भी प्यारी। अंग्रेजी अखबार न लाओ, हिंदी की पत्रिका मंगाओ। अंग्रेजी अखबार न लाओ, हिंदी की पत्रिका मंगाओ। हर भाषा पर भारी होगी, हिंदी सबकी प्यारी होगी। हर भाषा पर भारी होगी, हिंदी सबकी प्यारी होगी। हिंदी बने विश्व की भाषा, यह सारे जग की अभिलाषा। हिंदी बने विश्व की भाषा, यह सारे जग की अभिलाषा। हिंदी फैले सारे जग में, स्वाभिमान की वन परिभाषा। हिंदी फैले सारे जग में, स्वाभिमान की वन परिभाषा। इसकी छवि हम सभी निखारे, हिंदी में ही लिखे विचारे। इसकी छवि हम सभी निखारे, हिंदी में ही लिखे विचारे। तभी तो आगे बढ़ पाएगी, जग में गुंजन कर पाएगी। तभी तो आगे बढ़ पाएगी, जग में गुंजन कर पाएगी। ज्ञान का शुभ सुजियर पर होगी, भाषाओं का दर्पण होगी। ज्ञान का शुभ सुजियर पर होगी, भाषाओं का दर्पण होगी। पूरी होगी अपनी आशा, हिंदी बने विश्व की भाषा। पूरी होगी अपनी आशा, हिंदी बने विश्व की भाषा। वाह, हिंदी सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी। भारत की बगिया की बहमें करती शुच फुलवारी होगी, बहुत सुंदर। करती शुच फुलवारी होगी। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने मैम को, बहुत सुंदर संदेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सुषमा जी, आप दूसरे चरण में रहेंगी या एक और रचना सुनाएंगे अभी? जी हाँ, आ सकती हूँ, आ सकती। ठीक है, फिर ठीक है। तो अभी हमने बहुत ही सुंदर रचना और उतनी ही मधुर आवाज में आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से की रचना सुनी। हमेशा की तरह बहुत सुंदर रचना आपकी। तो धन्यवाद। जी, समय समाप्ति की ओर है। आप लोगों से क्या कहूँ,
चाय पीजिए, जब तक फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। तब तक के लिए चाय पीते हैं। नमस्कार। हाँ, चाय पीजिए। नमस्कार नमस्कार।